बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 और 14.3। आपके पास ये जो बुक आपके पास के पार्ट्स हुए थे लास्ट ईयर, तो आपके पास जो नई बुक बन के आई उसमें एक्सरसाइज 7.3 है और लास्ट एक्सरसाइज जो बुक थी आपके पास उसमें एक्सरसाइज नंबर 14.3 थी। ठीक है, मैं दोनों नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं जिन्होंने नई बुक खरीदी है तो उनके लिए ये एक्सरसाइज 7.3 है, और कुछ बच्चे जिनके पास पुरानी ही बुक है तो उनके लिए एक्सरसाइज 14.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे टू एक ट्राइंगल PQR एंड ड्रॉ इट्स मीडियंस। हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे PQR और उसमें हम मीडियंस ड्रॉ करेंगे। अब मीडियंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल के मीडियंस होते क्या हैं ट्राइंगल के, ये तमाम चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, टेक अ ट्राइंगल PQR एंड ड्रॉ इट्स मीडियंस। मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ से समझाऊंगी। टाइम की शॉर्टेज है जिस वजह से मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर ली है, बट फिगर मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि बननी किस तरह से है। तो हमने सबसे पहले जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR। हम ट्राइंगल PQR ड्रॉ करेंगे। अब हम एक पेपर लेंगे, उस पर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँगी PQR आपके पास। ठीक है, अब ट्राइंगल आप किसी भी शेप का ड्रॉ कर सकते हैं, आइसोसेलेस, स्केलियन, ये आपके ऊपर है क्योंकि आपसे कहा गया है बस ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। क्या, कौन सा ट्राइंगल, किस शेप का ट्राइंगल, यह आपको मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ आपके पास एक जो कि स्केलियन है। ठीक है, स्केलियन है ताकि जो है वो तमाम साइड्स जो है इसकी मैंने अनइक्वल रखी हैं। ये मैंने स्केलियन ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लिया, इसकी तमाम साइड्स आपके पास अनइक्वल इन लेंथ है। अब आपने करना है मीडियंस। तो मीडियन किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि आपने इसके लिए कंपास की आपको ज़रूरत है। कंपास आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। एग्जाम्स में कंपास ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, डी ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ क्वेश्चन डी वाले हैं इस एक्सरसाइज के। जो लास्ट एक्सरसाइज थी 14.2 उसमें आपको कंपास की ज़रूरत भी है और डी की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें, रूलर भी होना चाहिए आपके पास, कंपास भी होना चाहिए आपके पास और डी भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर ट्राइंगल हमने ले लिया है। इस ट्राइंगल को सबसे पहले तो नाम दे लें ABC ट्राइंगल। अब आपने ट्राइंगल में कोई सी भी साइड पहले ले लें। हम ए साइड पहले ले लेते हैं क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, ट्राइंगल को नाम दिया गया है क्वेश्चन में PQR का, तो हम PQR का ही नाम देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन में नाम अगर गिवन है तो आप वही देंगे। अगर क्वेश्चन में टेक अ ट्राइंगल है तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, या आपके ऊपर है। अभी क्वेश्चन में दिया गया है PQR, तो मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे लिया PQR का। अब आपके पास आपने P पॉइंट पर रखते हुए यहाँ पर इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। ठीक है, ये आपके पास हाफ से ज़्यादा ओपन है, देखिए हाफ से ज़्यादा है। ठीक है, आपने एक आर्क बाहर लगानी है, ट्राइंगल के एक आर्क अंदर लगानी है। इसी तरह से आपने पॉइंट Q पे रखते हुए एक आर्क बाहर लगानी है, एक आर्क अंदर लगानी है। अब ये आर्क मीट नहीं करी तो हम दोबारा से पॉइंट Q पर जाएंगे जहां हमने रखा था, क्योंकि मैंने जो है वो आपके पास यहाँ पर इतना डार्क रखा है कि अब मैं दोबारा यहाँ रखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि इसका जो है वो पॉइंट कहाँ पर मौजूद था। तो जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करें उस पॉइंट को आपने मेंशन करना है, बाकी तमाम लाइंस जो है एक्स्ट्रा है उन्हें रेस कर देना है। ठीक, इस तरह से आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में करना है ज्वाइन। ये जो आपको पॉइंट मिला है और यहाँ जो आपको पॉइंट मिला है, इन दोनों को आपने कर देना है ज्वाइन। और यहाँ जहाँ पे कट कर रहे हैं इसको नाम दे लेना है आपने PQR है, तो हमने इसको नाम दिया है, इस पॉइंट का नाम दिया है हमने PQR। P पे रखते हुए किया है तो इस बुक के इसके अकॉर्डिंग ही मैं नाम दूंगी। इसको मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पर D का। ठीक है, अब आपके पास यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर रख कर करनी है। अब आपने पॉइंट PR पे कर रहे हैं हम ड्रॉ, PR पे रखा, R पे हाफ से ज़्यादा ओपन किया। ये देखिए हाफ से ज़्यादा ओपन है आपके पास। एक आर्क आपने अंदर लगानी है, बड़ी सी लगा लेते हैं, फिर बाद में हम रेस कर देंगे क्योंकि आपके पास ये कहाँ मीट करेगी आपको पता नहीं चलता। P पे रखते हुए एक आर्क लगानी है जो इस आपके पास
आर्क को कट करे, प्रीवियस आर्क को। इस तरह से आपको फिर 2 मज़ीद पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आपने मीट करवाना है। ये आपके पास पॉइंट मीट होगा। जहाँ पर इन्होंने कट किया है पी आर को, इसको नाम दे लेंगे हम ई का, ठीक है। अच्छा जी, इसको क्यू आर, इसको नाम दे लेते हैं हम यहाँ पर एफ का, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मैंने एफ का नाम क्यों दिया है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में जहाँ जो मेंशन किया है वही चीज़ें मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने क्यू आर पे करना है। क्यू आर पे आपने क्यू पे रखते हुए हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। देखिए हाफ से ज़्यादा है। एक आर्क आपने यहाँ मेंशन करनी है, एक आर्क आपने यहाँ लगानी है, ठीक है। फिर आपने क्यू पे रखते हुए करना है, और सॉरी आर पे रखते हुए, क्यू पे कर लिया, आर पे कर रहे हैं अब हम। अब देखिए यहाँ पर मीट नहीं कर रही है, तो क्यू पे वापस जाएंगे। क्यू पे आप इतना डॉट इतना डार्क लगाइएगा ताकि आपको पता हो अपने कंपास को कहाँ रखा था, आपको लास्ट कहाँ पे दोबारा से रखना है। देखिए बिल्कुल मेरा एग्जैक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने पॉइंट डार्क कर लिया था यहाँ पर, क्योंकि मे बी आपके पास आर्क मीट ना करें, कट ना करें एक दूसरे को, तो आपने दोबारा से मेंशन करना होता है। अब आपके पास जहाँ पे दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है वहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इन दोनों को यहाँ पर, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने मीट करवा देना है इस तरह से, ठीक है। ये आपको मिल गए हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मगर आपको मीडियंस ड्रॉ करने के लिए कहें तो मीडियंस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल सेम है। अगर आपसे यहाँ पर मीडियंस कहे जाते तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लेते, ठीक है। ये आपके पास मीडियंस हो जाते, बट मीडियंस सॉरी आपसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो इस तरह से हो जाते हैं। अब आपसे मीडियंस कहेंगे तो मीडियन क्या है, इसको हमने नाम दिया डी का, इसको एफ का, इसको नाम दे लेते हैं पॉइंट को ई का। अब आपने पी और ई को ज्वाइन करना है। ये जो पी है और इसको ई से ज्वाइन करना है आपने यहाँ पर, ठीक है। पी और ई को ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। ये आपके पास पी और ई ज्वाइन हो गए, ठीक है। इसी तरह से आपने आर और डी को ज्वाइन करना है, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्यू और एफ को ज्वाइन करना है, ठीक है। देखेंगे एक पॉइंट पर आपके पास कट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, मीट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आपके पास ये आ गए मीडियंस। तो मीडियंस क्या है, पी ई, क्यू एफ एंड आर डी, आपके पास ये मीडियंस है। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि आपके पास किस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। बना लिया आपने बिल्कुल इस तरह से। अब आप लिखेंगे ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया पी क्यू आर, देन बाइसेक्ट द साइड्स पी क्यू साइड को और क्यू आर साइड को और आर पी साइड को एट पॉइंट डी ई एफ। देखिए जो पी क्यू पहले लिखा है तो उसका डी होगा, क्यू आर बाद में लिखा है तो उसका ई होगा, ठीक है। और पी आर लास्ट में लिखा है तो उसका एफ होगा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, इस तरह से। अब ज्वाइन पी टू ई, आपने पी को ई से ज्वाइन किया, क्यू को एफ से ज्वाइन किया एंड आर टू डी ज्वाइन किया। थर्स पी ई क्यू एफ एंड आर डी आर द रिक्वायर्ड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर विच मीट इन पॉइंट जी। जो कि मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, जी पॉइंट पर। इसको नाम दे लें यहाँ पर जी का, ठीक है। अब इट मे बी नोटेड दैट मीडियंस ऑफ एवरी ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हम ये देख रहे हैं कि एवरी ट्राइंगल के जो बस मीडियंस होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी एक पॉइंट पर मीट कर रहे होते हैं। एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कॉल्ड सेंट्रॉइड। और इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है जहाँ ये मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। डिवाइड्स ईच ऑफ देम 2:1 बाय एक्चुअल मेजरमेंट इट कैन बी प्रूव दैट। और ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होते हैं 2:1 में, यानी ये आपके पास 2 है इसकी लेंथ और ये मतलब अगर आप इसके 3 हिस्से करें तो 2 इधर चला गया 1 इधर आ गया, 2 इधर चला गया 1 इधर, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ मेंशन करेंगे कि मेजरमेंट पी जी अपॉन जी ई, मेजरमेंट क्यू जी अपॉन जी एफ, मेजरमेंट आर जी अपॉन जी डी बराबर है 2:1, क्योंकि ये तमाम रेशोज 2 हैं और ये तमाम रेशोज नीचे 1 है। ये आपने प्रूफ कर लिया कि और ट्राइंगल पी क्यू आर भी बना लिया और इसके मीडियंस भी ड्रॉ कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है तो आप वेबसाइट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वेबसाइट का जो है वो मेंशन किया हुआ है, इसको आप ओपन कीजिए। यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद है।
क्लास 9 की भी, क्लास 10 की भी आपके पास तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस, तमाम एक्सरसाइजेस यहाँ पर मौजूद है विद मिसलेनियस। तो तमाम बच्चे यहाँ से जाकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी भी ट्राइंगल आपने पी क्यू आर लेना है, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स, और इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। तो एल्टीट्यूड्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड्स होते क्या हैं, तमाम चीज़ें देख लेते हैं। फिर आपके पास मैं कंस्ट्रक्शन को आपको रीड भी कराऊंगी और आपको यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सबसे पहले एक पेपर। ठीक है, पेपर पर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि आपने एल्टीट्यूड्स एक ट्राइंगल पर किस तरह से ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर ट्राइंगल की आपके पास शेप आप कोई सी भी रख सकते हैं। अब हमने इस ट्राइंगल को नाम देना है पी क्यू आर का, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसे पी क्यू आर का नाम दिया गया। अब आपने कह रहे थे यहाँ पर कि आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल में। तो एल्टीट्यूड्स के लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर। ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब अपने पॉइंट पी पर रखते हुए कंपास को इतना ओपन करना है कि जो सामने वाली साइड है क्यू आर, इसको ये 2 जगह से कट करे। ठीक है, 2 जगह से ये आपके पास कट करे। अब ये मैंने ड्रॉ किए हैं, इसने क्यू आर को कट किया है 2 पॉइंट पे से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप इसको नाम दे लें डी और ई का। ठीक है, अब आपने पॉइंट डी को सेंटर लेते हुए, पहले आपने पॉइंट पी को सेंटर लेते हुए आर्क ड्रॉ की, जिसने क्यू और आर को जो है वो 2 पॉइंट पे कट किया। अब आपने हाफ लेंथ लेनी है, डी पॉइंट डी पर रखकर हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। डी ई की जितनी भी लेंथ है आपने उससे हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। ठीक है, मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन किया। एक जो है आपने आर्क यहाँ से लगानी है। ठीक है, और एक आर्क आपने पॉइंट ई पे रख कर लगानी है। ठीक है, अब आपने स्टेप्स याद रखने किस तरह से आपने करना है क्वेश्चन को एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए। अब ये जहाँ पर आपके पास कट किया है दोनों आर्क ने एक दूसरे को, ठीक है, इसको नाम दे देंगे पॉइंट का एफ का। ठीक है, पॉइंट एफ का नाम दे दिया और यहाँ से आपने पी को एफ से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, पी को एफ से ज्वाइन कर देंगे। ये आपने पी और एफ को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बिल्कुल यही आपने, और इस पॉइंट को जहाँ पे इसने कट किया है क्यू आर को, इसको नाम दे दिया ए का। बिल्कुल इसी तरह आपने पॉइंट क्यू से करना है। क्यू पे रखते हुए आपने सामने वाली साइड पे एक आर्क लगानी है, जो आर्क आपके पास क्यू आर को 2 हिस्सों में जो है वो यानी कट करे 2 जगह से। ठीक है, अब इसने 2 जगह से कट कर लिया। इसको नाम दे दें आप डी ई का दिया था एफ, इनको नाम दे लें आप जी एच आई जे का। ठीक है, इसको नाम दे लें जी और एच का। ठीक है, अब आपने यहाँ पॉइंट जी पे रखते हुए आपने सुइटेबल रेडियस की आर्क लगानी है, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। सुइटेबल रेडियस नहीं, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। एक आर्क पॉइंट जी पे रख के लगानी है आपने, और एक पॉइंट आर्क आपने पॉइंट एच पे रख के लगानी है। ठीक है, इस तरह से अब आपने क्यू को ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट से, जिसको हम नाम दे लेते हैं यहाँ पर जी एच का दे लिया, इसको नाम दे लेते हैं आई का। ठीक है, यहाँ से आपने आई पॉइंट से क्यू को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ठीक है, ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। अब एल्टीट्यूड आपके पास होता क्या है, तो ये एल्टीट्यूड जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पॉइंट का लाइन तक, यानी इस लाइन पर। तो ये लाइन पर आया है तो इसको नाम देना यहाँ पे बी का, यानी क्यू बी आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड है किस पर, ट्राइंगल पी क्यू आर पर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर पर आपके 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो रहे होंगे। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं एल्टीट्यूड को। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप आर पे रखेंगे और सामने वाली जो आपके पास साइड है उसको
उस पर ऐसे आर्क लगाएंगे कि वो 2 जगह से आपके पास कट हो। ठीक है, अभी मेरे पास बहुत ही स्मॉल सा लग गया। चले इस तरह का भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास बहुत ही छोटा लग जाए आर्क तो किस तरह से करेंगे। अभी आपके पास यहाँ पर मीट कर रहे थे, हाफ से ज़्यादा लेंथ ले लिया आपने, ये आपके पास हाफ से ज़्यादा लेंथ आ गई इसकी। ठीक है, एक आर्क आपने यहाँ लगानी है, फिर यहाँ पर रखना है जहाँ पे ये मीट कर रहा है, एक आर्क यहाँ से लगानी है। इसको आप नाम दे दें, यहाँ पे GH का दे लिया था, इसको नाम दे लें आई भी दे लिया था, सॉरी J, इसको दे लें K का और इसको दे लें L का। अब आपने पॉइंट R को इस पॉइंट से मिलाना है, पॉइंट L से। ठीक है, तो ये देखें आपके पास एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो गए हैं और ये एक पॉइंट पे आपके पास कॉन्ग्रुएंट भी हैं। ठीक है, यानी एक पॉइंट पे मीट भी कर रहे हैं आपके पास। अब ये ट्राइंगल आपके पास बन गया है जिसमें एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो गए हैं। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने बना लिया। आप किस तरह से लिखेंगे तो देखें, डायग्राम को यहाँ पर फिगर को देखते जाइए और यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन रीड कर रही हूँ और आपको समझाती जाती हूँ। टेक अ ट्राइंगल या ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR, हमने एक ट्राइंगल लिया PQR। टेक पॉइंट P एस सेंटर, हमने P को सेंटर रखा। एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुइटेबल रेडियस, एक सुइटेबल रेडियस की आर्क लगाई विच कट्स QR, जिसने QR को कट किया एट पॉइंट D और E पर। ठीक, देन फ्रॉम पॉइंट D एस सेंटर, अब D को सेंटर रखते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ मेजरमेंट DE, जितनी मेजरमेंट है DE की उससे ज़्यादा की लेंथ रखते हुए आपने आर्क लगाई डीप से। फिर E पे गए आप, अगेन फ्रॉम पॉइंट E पर गए, ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट F, जिसने फर्स्ट आर्क को कट किया और पॉइंट F का नाम दे दिया आपने उसे। ज्वाइन द पॉइंट्स P एंड F, P और F को ज्वाइन किया सच दैट PF इंटरसेक्ट QR, जब P और F को ज्वाइन किया तो उसने आपके पास Q और R को कट किया एट पॉइंट A पॉइंट पर। ठीक, देन PA इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल PQR फ्रॉम वर्टेक्स P, और वर्टेक्स P से जो आपके पास ड्रॉ हो रहा है एल्टीट्यूड वो है PA। ठीक है, ट्राइंगल PQR में। अब वैसे अगर आपको समझाएं तो एल्टीट्यूड होता क्या है, तो किसी भी पॉइंट का सामने वाली लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं किसी भी पॉइंट से लाइन तक पे, या आप इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से एक लाइन तक का। ठीक, अब आपके पास इसी बात को रिपीट करें 2 to 5 एंड ड्रॉ QB एंड RC द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल PQR फ्रॉम द वर्टिसेस Q एंड R रिस्पेक्टिवली। इसी तरह आप 2 और 5 स्टेप्स को रिवाइज करेंगे और QB और RC को ड्रॉ करेंगे। ये QB है और ये है R, और इस पॉइंट को नाम दिया हमने, यहाँ पे B का दिया था, इसको हम नाम देंगे C का। QB और RC आप इसी तरह से ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल PQR में फ्रॉम द वर्टिसेस Q एंड R रिस्पेक्टिवली। तो अब आपके पास जो PA है, PA, QB, RC आर द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल PQR विच मीट्स इन आ पॉइंट O, और जो मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, आपके पास पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ब्लर हो जाता है जब, तो ये थी आपके पास फिगर, और इस तरह से आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। अगर कंस्ट्रक्शन आपको समझ नहीं आ रही यहाँ पे तो आप जो है वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तमाम नोट्स अवेलेबल है वेबसाइट पर। तो ये थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।